जय बाबा की। अ, तो दोस्तों, मुझे एक वीडियो इस टॉपिक पर ज़रूर बनाना था कि जो बहुत माने हुए संत हैं, मैं उनका नाम पता नहीं प्लेटफॉर्म में मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उनका नाम लिया हो सकता है कि पब्लिक किस उसमें आ जाए, क्योंकि बहुत भक्त हैं उनके और बहुत प्यार करने वाले हैं, उनसे दिल से प्यार करने वाले हैं, और उनमें मैं भी थी। ठीक है ना। जो वृंदावन के संत हैं, बहुत ही बड़े संत हैं, जिनकी सारी किडनी लिवर सब फेल हो रखे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मैं भी उनसे कहीं ना कहीं बहुत प्यार करती थी, मुझे वो बहुत बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे। ये थे क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं जब मुझे समझ में आई सारी बातें, तो मुझे अब उन पर लिटरली तरस आता है। अब मुझे उनके लिए बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी दरबार को समझ जाएं, क्योंकि मैं हित प्रेमानंद जी और हित अम्बरीश जी दोनों की बहुत फ़ैन थी। मुझे बहुत बहुत पसंद थे वो जो भी संत हैं। तब मैं नहीं जानती थी, दरबार से नहीं जुड़ी थी। करौली सरकार के नाम से दरबार है, मैं वहाँ से नहीं जुड़ी थी, मैंने वीडियोस नहीं देखे थे। तब तक मैं हित अम्बरीश जी और हित परमानंद जी दोनों की इतनी बड़ी फ़ैन थी कि मैं पूछूँ नहीं, मैं बता नहीं सकती अपने दिल में। आपको लग रहा होगा, मेरी वाइब से पता चल रहा होगा कि मैं उनसे कितना कनेक्ट करती थी। और कहीं ना कहीं मैं उनको गुरु बनाने में कन्फ्यूज़न में थी कि मैं किसको गुरु बनाऊं, है ना। मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मैं जा सकती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ने ऐसा कि मुझे कहीं लेके जाते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, जो भी है परमिशन नहीं है मेरे को ऐसा कहीं जाने आने की। तो मैं अपने घर से ही रह के भगवान से प्रार्थना करती थी कि बाबा कैसे होगा और मुझे गुरु बनाने हैं। तो लेकिन मैं उनसे ये बोला करती थी, भगवान ये लोग तो बहुत दिव्य संत हैं भाई, इतनी ज़्यादा इनकी तपस्या करने की इनकी कैपेसिटी है, इतना ज़्यादा ये रख लेते हैं ना ये कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में तो 2 बजे उठ जाते हैं वो तो 2 बजे उठ से सब ये प्रक्रिया करते रहते हैं। हमारे बस की तो नहीं है, हमें तो अपने घर में सब करना होता है, सब फैमिली देखनी होती है, तो हम इतना पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। कल को उनकी तरह तकलीफ जो हमें अगर होगी तो हम नहीं झेल पाएंगे, या हमारे बच्चों के साथ में ऐसी हर घटना होंगी तो हम नहीं झेल पाएंगे, हम टूट जाएंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं रहेगा कि हम फिर भी नाम जप कर पाएँ, हम भगवान जी का भजन करते रहें, हम नहीं, हम टूट जाएंगे, है ना। मीराबाई ऐसी भक्ति हमें नहीं करनी है। भगवान हमें मीराबाई जैसा, मतलब हमें प्यार चाहिए भगवान का, लेकिन इस तरह का नहीं कि हम पर कलंक लगे कि हमारे पति को कुछ हो गया, हमारे बच्चों को कुछ हो गया और हम जिंदा रह लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा भगवान। मैं ऐसी बातें भगवान से करती थी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे ये दिव्य दरबार मिल गया। क्योंकि क्या होता है कि गुरु जो होते हैं ना, गुरु आपको ढूंढते हैं, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। शिष्य जो होता है वो अंधा होता है, उसको थोड़ी पता है कि हमें किसे बनाना है, और गुरु व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, घट घट में व्याप्त है। तो वो आपको, आपकी पुकार को सुनता है, कनेक्ट कर पाता है, कि समझता है कि ये भेड़ चाल वाला इंसान नहीं है, ये भेड़ चाल वाला नहीं है कि लोगों को फॉलोअर, बस जहाँ फॉलोअर बहुत हो गए वहीं पे जाना है मुझे, ऐसा नहीं है। तो उनको समझ में आ गया गुरु को मेरे कि मी क्या चाह रही है, इसको जो चाहिए वही एग्जैक्टली वहाँ पहुँचा देंगे आपको। तो मुझे मेरे भगवान मिल गए, मेरे गुरुदेव श्री राधा रमन मिश्र जी मिल गए। पता नहीं कैसे, कौन से पुण्य कर्म का ये फल है कि मुझे मेरे भगवान, मुझे गुरुदेव ने मुझे चुन लिया, दरबार में मुझे बुला लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मैं कहती थी कि यार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनकी ही पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे कोई भी पार्ट हमारे ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, और हमें मतलब ये झेल झेल के गिट गिट के, जितने भी संत देखे इवन वो इतने झुक जाते हैं, उनकी बॉडी ना से बैंड हो जाती है। कितने संत लोग आपने वृंदावन के देखे होंगे कि पूरे बैंड हो गए, या उनके पैर ऐसे घायल हो गए। ऐसी कंडीशन की भक्ति कौन करना चाहेगा, मुझे तो बिल्कुल रास नहीं आ रही। या बहुत लोग इतनी गरीबी में रहते हैं, मतलब एकदम से झोपड़ पट्टी में, और एकदम से बस जप ही कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं, उसमें क्या आनंद आता होगा। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी आनंद आता होगा भगवान। मुझे ऐसे लाइफ पसंद ही नहीं है भगवान। मुझे मतलब मैं ठीक ठाक दिखूँ, अच्छी लगूँ, अपना जो है कंफर्टेबल सब कुछ हो, तो मैं कैसे, मुझे कैसे चुनोगे भगवान, मुझे कैसे प्यार अपनाओगे आप, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ भगवान, मुझे कैसे अपनाओगे। क्या मुझे फिर, मतलब मुझे गरीब घर में पैदा होना चाहिए था क्या, कि छोड़ छाड़ के मैं जब जाऊँ उधर उसी गरीबी में रहूँ तभी मुझे अपनाओगे, ऐसा क्या, मतलब ये कैसे पॉसिबल है ना। तो ये सब सवालों का जवाब मिला कि ये सब जो पूजा कर रहे हैं वो सब गलत पूजा पाठ कर रहे हैं, सारी गलत पूजा कर रहे हैं। कि भगवान जो होता है ना, इतना प्यारा है, जिसके पास सब कुछ है, वो हमारे माँ बाप है। भगवान जो होते हैं ना, हमारे माँ बाप भगवान होते हैं। जो हमारे महादेव हैं, माँ पार्वती हैं, वो हैं हमारे भगवान, ठीक है।
तो जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके सभी जो बच्चे हैं, जीव जंतु सब उनके बच्चे हैं, तो वो क्या अपने बच्चों को दुखी दिखना चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि नहीं, अच्छा मेरी कंडीशन भी ये है, तुम इससे भी ज़्यादा बिल्कुल गिर जाओ, बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, तब तुम्हें अपनाऊंगी, ऐसा चाहेंगे क्या वो? है ना, वो ही चाहेंगे कि नहीं, मेरे बच्चा और राइज करे, प्रोग्रेस करे, है ना। हम लोग ये तो चाहते हैं अपने बच्चों का, बच्चे हमारे और प्रोग्रेस करे, राइज करे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की भक्ति जो है बिल्कुल डाउन 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 होती है, ऐसा क्यों, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जो है मुझे मेरे दरबार में जाके मिल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान हमें बर्बाद करना चाहते हैं। भगवान जो है इसी जन्म में रहते हुए हमें वो हमारे सारे जो सुख हैं, जो हम जिसकी कामना करते हैं, हमें वो देकर हमें भगवत प्राप्ति, जिसका परम लक्ष्य जो है हमारे जीवन हमने जिसलिए लिया है, वो भी हमें इसी जन्म में मिल जाए। तो बहुत बहुत मुझे आनंद आया। आप भी आनंदित हो, सुने और वीडियोस को देखें और मेरे दरबार को देखें। जय हो बाबा की, हरि हर। हाँ, मम्मा बाबा आ गए। बाय कर दो, बाय बाय।